Good morning students and welcome back in our next video. So as you know that we are doing tenses, हम टेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज जो हम टेंस करेंगे वो कौन सा टेंस करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तक हमने कर लिया था। आज जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम क्या करेंगे? आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले देखिए कि इसमें हम यूज क्या करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज और हैव, और मेन वर्ब के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितने भी परफेक्ट टेंस है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं उन सभी परफेक्ट टेंसेस के अंदर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमें देखने वाली बात यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है, उस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम यूजेस क्या क्या करते हैं, इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, यही मेन चीज है हमारी इस टेंस के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले यूजेस, वो सेम चीज यहाँ पे कि एडवर्ब्स विल बी गिवन, कुछ एडवर्ब्स जो हमें दी गई होंगी। कुछ एडवर्ब्स जो हैं वो हमें दी गई होंगी। अब वो एडवर्ब्स कौन सी होंगी वो देख लीजिए। जैसे ऑलरेडी, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, हाँ ठीक है, सही है। ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, so far, as yet, already, just now, recently, so far, as yet, etc. ये हमारे पास में कुछ एडवर्ब्स होती हैं, इसमें दो चार और भी होंगी, ठीक है। तो ऑलरेडी, just now, recently, so far, as yet, तो ये अगर एडवर्ब्स हमारे पास में दी गई हैं, इफ एनी वन ऑफ दिस एडवर्ब्स इज गिवन इन एनी सेंटेंस, यदि किसी भी सेंटेंस में इनमें से कोई भी एक एडवर्ब दी जाती है तो वो हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर यूज की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या चीज आएगा, देखिए, मान लो मैंने लिखा I already your class, तो यहां पर देखिए पहचान क्या है, ऑलरेडी। तो क्या आ जाएगा, ऑलरेडी पहचान हो गई प्रेजेंट परफेक्ट की, तो यूज करेंगे आई के साथ में है, ठीक है। तो आई हैव ऑलरेडी, टेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन। तो आई हैव ऑलरेडी टेकन योर क्लास, कि मैं पहले से ही आपकी क्लास ले चुका हूं, ठीक है। ऐसे ही और एग्जांपल, जैसे जस्ट go out, he just go out, अभी अभी क्या किया है, गया है। कहाँ गया है, बाहर गया है, ठीक है। तो out मतलब बाहर, तो he just पहचान क्या हो गई, just क्या आ जाएगा, he has just gone out, ठीक है। जैसे I meet him recently, I meet him recently, तो क्या आ जाएगा, रिसेंटली हमारी पहचान हो गई, प्रेजेंट परफेक्ट की है, तो क्या हो जाएगा, I have met him recently, मैं अभी हाल ही में उससे मिला हूं। तो ये हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स हैं कि जहां हम इन एडवर्ब्स का यूज कर सकते हैं। और यदि एडवर्ब आए तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है पॉइंट नंबर 2। देखिए, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था कि वंस, ट्वाइस, थ्राइस का यूज होता है। अगर वंस, ट्वाइस, थ्राइस टाइम के साथ में है तो वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। पर अगर once,
ट्वाइस, थ्राइस या सेवरल टाइम्स। क्या होगा? वंस, ट्वाइस, थ्राइस या सेवरल टाइम्स। अगर ये आपको दे रखा है विदाउट टाइम, विदाउट एनी टाइम, बिना किसी टाइम के अगर आपको दे रखा है, कैसे? बिना किसी टाइम के कैसे? मान लो जैसे पहले मैंने क्या दिया हुआ था, वंस अ डे। अगर ये वंस ए डे दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। पर अगर ये डे नहीं दिया हुआ और अकेला वंस दिया हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। ये ध्यान रखना है, ठीक है? क्या होगा अगर वंस ए डे, मैं वापस से देखो इसको अगर बता रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं कि वंस अ डे या मंथ या ईयर, तो ये कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। और अगर सिर्फ वंस दे रखा है, तो ये किसका होगा? प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। ये अंतर है इसमें, ठीक है? मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एग्जांपल क्या है? जैसे I the task twice. I the task twice. तो यहां पर क्या है? वर्ड है विजिट, ठीक है? अब यहां पर देखो twice अकेला ही नहीं है। अगर मैं लिखूं वहां पे I the task twice a month, तब क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो केवल वर्ब की क्या आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। पर यहां पे twice अकेला है, इसके साथ में कोई टाइम नहीं है, तो क्या आ जाएगा? I have visited the Taj twice, कि मैं ताजमहल 2 बार देख चुका हूं, ठीक है? ऐसे ही और एग्जांपल देखिए, आई थिंक I think you this movie several times. मुझे लगता है कि तुम ये मूवी बहुत बार देख चुके हो, ठीक है? मूवी का नाम मैंने नहीं लिखा, मैंने दिस मूवी कर दिया, ठीक है? तो कोई भी आप नाम लिख सकते हैं वहाँ पे। I think you this movie several times, ठीक है? तो several times हमारी क्या हो गई? पहचान हो गई। प्रेजेंट परफेक्ट की तो क्या लिखा? I think you have watched this movie several times. तो ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के कि अगर once, twice, thrice, several times अकेला आता है, क्या आता है? अकेला आता है, तो वो टेंस हमारे पास में प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा। ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है? इसके बाद में आता है पॉइंट नंबर 3। क्या आता है? पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में क्या है? देखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो यूज मैं यहां बताऊंगा अभी, उसमें सिंस और फॉर का टाइम यूज होता है, और जहां सिंस और फॉर का टाइम यूज होता है वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी आता है। पर यहां पर सिंस और फॉर जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में आएगा, समय की विशेषता बताने के लिए आएगा। सिंस और फॉर प्लस टाइम इज यूज्ड एज एन, सिंस और प्लस टाइम ये दिया होगा, ठीक है? एडवर्ब ऑफ टाइम होगा ये, एज एन एडवर्ब ऑफ टाइम, एज एन एडवर्ब ऑफ टाइम, समय की विशेषता के रूप में। अब आपको ये ध्यान रखना है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब आप सेंटेंस पढ़ोगे तो उससे भी आपको पहचान करनी पड़ेगी कि सेंटेंस लगातार नहीं हो रहा है। अगर सेंटेंस लगातार हो रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का होगा, और सेंटेंस अगर लगातार नहीं हो रहा है और केवल समय की विशेषता के बारे में बता रहा है, ठीक है, तो वहां पर हम क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे I this city since my birth। अब यहां पर देखो सिंस और बर्थ क्या है?
बात है कि मेरे जन्म एक टाइम ही है, समय की विशेषता है वो। कई बार ये होता है ना कि जैसे आप अपने दादा दादी से या किसी से डेट ऑफ बर्थ पूछते हो कि भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और पुराने बुजुर्ग लोग हैं उनको तो पता ही नहीं होता था कि डेट ऑफ बर्थ होती क्या है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो डेट ऑफ बर्थ ऐसे तो ना बताते हैं, वो क्या कहते हैं, अरे यार वो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब मैं इतने साल का था, वो अकाल पड़ा था तब मैं इतने साल का था, यानी कि वो समय की विशेषता के रूप में अपनी चीज बताते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे आई विजिट सिंस माय बर्थ, अब यहाँ पे कोई लगातार काम थोड़ा हो रहा है, लिव मतलब छोड़ना, तो ये छोड़ने का काम लगातार हो रहा है क्या? नहीं, छोड़ने का काम लगातार हो नहीं सकता। तो कोई किसी चीज को छोड़ना होता है 1 मिनट में, चौक छोड़ा है, ये लो छोड़ दिया, बस हो गया। लगातार थोड़ा हो रहा है कि मैं छोड़ रहा हूँ, ये लो धीरे धीरे, ये थोड़ा होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये क्या है, लगातार नहीं हो रहा, बस समय की विशेषता के रूप में आया है। जब ये समय की विशेषता के रूप में आया है तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, आई, ठीक है। अब उसके बाद में हैव, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट। आई हैव लेफ्ट द सिटी सिंस माय बर्थ, कि मैंने अपने जन्म से ही इस शहर को छोड़ दिया, कि मैंने अपने जन्म से ही इस शहर को छोड़ दिया है, यानी कि इस शहर को मैंने अपने जन्म से ही छोड़ दिया। अभी तो बात ही नहीं है कोई सुनने की, तो यहां पर ये समय की विशेषता के रूप में आ रहा है। I know him since childhood. I know him since childhood. मैं उसे बचपन से जानता हूं। तो सिंस आ गया, सिंस किसकी पहचान हो गई, टाइम के साथ में एडवर्ब ऑफ टाइम की होगी, सिंस प्लस टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। तो क्या आ जाएगा, आई हैव, नो की इक्वल फॉर्म नॉन, न्यू के नो, न्यू नॉन, आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड, मैं उसे बचपन से ही जानता हूँ। तो ये हमारे पास में थे प्रेजेंट परफेक्ट के यूजेस। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास में यही यूजेस हैं जो आपको देखना है, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने पहले ही बताया, जैसे अगर बहुत ज़्यादा डीपली से ही कोई आप चीज़ करना चाहते हो कॉम्पिटिटिव लेवल के रूप में, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेरी दुनिया इंग्लिश क्लासेस है, आप उन्हें देख सकते हैं, उन्हें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि उनकी, और उसके बाद में बेल आइकन है उसको दबा देना, ताकि आपको जो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन उसमें आ जाएगा। मैं उसके साथ साथ में आपके सिलेबस के रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें लेकर गया हुआ है, वो सब चीज़ें मैं उसमें डालूंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। तो आप इनको आराम से याद कीजिए, देखिए, समझिए, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपके जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा, पर स्कूल टाइम में ही केवल आप मुझे मैसेज करेंगे, ठीक है। सो टिल देन, गुड बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।